नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे कतई स्वागत नहीं है। आप तो पेड वाले हो। आज हम बैकग्राउंड नया लगाएंगे। ये वाला लगाते हैं। ठीक है भाई। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं। आज 2 तारीख है। आज 2 मई हो गया है भाई। ऐसी समय बीत जाता। अभी तो साल शुरू हुआ था और साल शुरू होती 4 महीने बीत गए। बताओ, कल तुम सो को उठोगे, देखो नवंबर में पहुंच जाओगे। ठीक है। समय बहुत जल्दी बीतता है जवानी में। बुढ़ापे में समय कटता नहीं है। ठीक है। और जबकि बुढ़ापे में कोई काम नहीं होता, जवानी में ढेर सारे काम आदमी को करने हैं। तो पढ़ लो, बहुत कीमती महीने हैं ये। ठीक है जी, शुरू करते हैं। और आप लोगों को तो इतना बढ़िया से पढ़ने को मिल रहा है जिसकी कोई हद नहीं। सवाल नंबर 31। कल मैंने आपको, देखो एलसीएम हम पूरा पढ़ चुके हैं, हम एचसीएफ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। एचसीएफ के कल मैंने आपको वो क्वेश्चन करवाए जिनमें एचसीएफ का कहीं भी नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको सवाल की भाषा को समझ के यह पहचानना होगा कि हमें इसमें एचसीएफ लेना है। ठीक है जी। और आज की क्लास में मेरे दोस्तों, हम एचसीएफ पे आगे के क्वेश्चंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको थ्योरी पढ़ के आनी पड़ेगी। अगर आपने एचसीएफ की थ्योरी नहीं पढ़ी है, 1.5 घंटे की मैंने थ्योरी की क्लास ली है, पहले आप थ्योरी पढ़ें, उसके बाद जो है आप सवाल करें। श्रुति सिंह कह रहे हैं, गुड इवनिंग सर, आपकी वजह से मैं बीपीएससी ट्री 9-10 की टीचर बन गई हूं। अच्छा भैया, वेरी गुड बेटा। नहीं, वो बाद में है मयंक जी। ठीक है, चलो अब हम इसके आगे के सवालों को शुरू करते हैं। आज की क्लास का टाइप फर्स्ट। इस टाइप के 2 सवाल होंगे। पहला टाइप आज की क्लास का, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है। निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता? दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता? देखिए, एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं के एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है। एचसीएफ इज ए बच्चा ऑफ एलसीएम, यानी कि एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से कटने वाली ही कोई संख्या होगी। दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ का ही मल्टीपल होगा। मैं यहां पे कंसेप्ट लिख दे रहा हूं, एलसीएम इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का पापा होता है मेरे प्यारे भी। यानी कि एलसीएम जो है वो एक ऐसी संख्या होती है जो हमेशा एचसीएफ से कटेगी, क्योंकि एचसीएफ जो है हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर रहेगा। अगर संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो एलसीएम 12 से कटने वाला होना चाहिए। 72 12 से कटता है, 60 भी कटता है, 84 से भी कटता है, 90 12 से नहीं कटता। इसलिए इस सवाल का आंसर ये एलसीएम नहीं हो सकता। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम टाइप का एक और सवाल, सेम टाइप का एक और सवाल। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 32। ये बताएं, जो सवाल 32 आपके सामने, ये यूपी कांस्टेबल का जो पेपर लीक हो गया था 17 फरवरी शिफ्ट 1 को लीक हो गया था, बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट ने माना, उसका पूछा हुआ सवाल है। ठीक है ना। चलिए करो बेटा। उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 है, एलसीएम 138 है, हम निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं? बोला है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं जिनका एचसीएफ 15 हो और एलसीएम 138 हो। कितने जोड़े हो सकते हैं? सोचो जरा। अगर आप सवाल को ढंग से पढ़ के सोचें, एलसीएम एचसीएफ का एक मल्टीपल होना चाहिए। अगर संख्याओं का एचसीएफ 15 है तो एलसीएम 15 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। 138 15 से, यानी कि एचसीएफ से भागी नहीं होता। जब एलसीएम एचसीएफ से भागी नहीं हो रहा, यानी कि सवाल ही गलत है। यानी कि ऐसा कोई भी पेयर नहीं है, ऐसा कोई भी संख्याओं का जोड़ा नहीं बन सकता। अगर एचसीएफ 15 है तो एलसीएम भी 15 से कटने वाला होना चाहिए, जबकि एलसीएम तो 138 है, 138 15 से भागी नहीं होगा। तो यानी कि ऐसी संख्याओं का कोई भी पेयर नहीं एग्जिस्ट करता। थ्योरी पढ़ के आओ पहले, थ्योरी बेटा। कृष्णकांत थ्योरी पढ़ के आओ एचसीएफ की। बिना थ्योरी पढ़े सवाल ना देखें।
अगला टाइप, अगला टाइप, टाइप खत्म। बिल्कुल सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाता हूं स्टेप बाय स्टेप। आपको इजी टाइप भी करने को मिलेंगे, मुश्किल भी करने को मिलेंगे। सेकंड टाइप आज की क्लास का बनाए। सेकंड बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ 48 है, एलसीएम 720 है, संख्याओं का रेशियो 3:5 है। संख्याओं का रेशियो 3:5 है तो फिर बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार थ्योरी का रिवीजन करवा देता हूं कि अगर अगर मैंने माने कि माना दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, माना दो नंबर्स का एचसीएफ एच है, माना दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एच है। सेकंड टाइप है ये। तो संख्याएं क्या होंगी? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं जो होंगी मेरे प्यारे बेटा वो एच एक्स और एच वाई होंगी। अगर दो संख्याओं के एचसीएफ एच है तो संख्याएं जो होंगी वो एच एक्स और एच वाई होंगी। जहां एक्स और वाई क्या आएगा आपस में को प्राइम होगा। जहां एक्स और वाई आपस में क्या होगा? को प्राइम होगा। को प्राइम सह अभाज्य। ठीक है, ये थ्योरी है बेटा, मैंने थ्योरी पढ़ाई है। ये पूरी 1.5 घंटे की क्लास हुई इस थ्योरी पे। और एलसीएम क्या होगा इन संख्याओं का? संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, संख्या एच एक्स और एच वाई होंगी, एक्स और वाई को प्राइम होंगे। अब एलसीएम में एच तो आएगा ही आएगा। एक्स और वाई को प्राइम है, को प्राइम के एलसीएम के लिए गुणा कर देते हैं एच एक्स वाई। अगर मैं इन संख्याओं का रेशियो लूंगा, रेशियो, अब बताओ दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं क्या हैं? एच एक्स और एच वाई। अगर मैं संख्याओं का अनुपात लेता हूं तो ये एच कट जाता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कट जाता है। यानी कि जो को प्राइम पेयर है, ये जो एक्स और वाई जो को प्राइम संख्याएं हैं, एक्स और वाई ये जो को प्राइम संख्याएं हैं, यही संख्याओं का रेशियो बचता है मेरे प्यारे भाई। यही संख्याओं का रेशियो बचता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये सारी थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, एक बार पढ़ लें तब क्लास करने आए। अब बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ 48 है, संख्याओं का रेशियो 3:5 है। जो रेशियो ये 3:5 है क्या? ये एक्स और वाई की ही वैल्यू है बेटा, ये एक्स और वाई की ही वैल्यू है। ये एक्स और वाई का ही मान है 3 और 5। जब हम संख्याओं का अनुपात लेते हैं तो जो संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन चीज है वो कट जाती है। बचता क्या है? जो संख्याओं में कॉमन नहीं है, यानी कि जो को प्राइम मसाला है वो बचता है। अगर संख्याओं का एचसीएफ 48 है तो एक संख्या होगी एच एक्स यानी कि 48 गुणा 3, और दूसरी जो संख्या होगी वो होगी 48 गुणा 5। ये दोनों संख्याएं होंगी बेटा, ये होंगी संख्याएं। बात आई बेटा समझ में? ये होंगी मेरे दोस्तों संख्याएं। अगर आप इनका रेशियो लोगे तो 48 एचसीएफ कट जाएगा, रेशियो 3:5 आएगा। यानी कि छोटी संख्या जो होगी वो 48 थी 144 होगी। बड़ी संख्या आपसे पूछा है तो देखो ये बड़ी संख्या आएगी 48 पंजे 240। ये बड़ी संख्या है, सी ऑप्शन। मुझे एलसीएम की यहां कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, एलसीएम की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। सीधा दिमाग में करना था। अगर एचसीएफ 48 है, रेशियो 3:5 है, तो एक संख्या 48 गुणा 3 है, दूसरी संख्या 48 गुणा 5 है। 144 और 240 संख्याएं आ गई। ठीक है ना? थ्योरी पढ़ो बेटा। आप थ्योरी पढ़ोगे तो मुझको भी परेशान करोगे और खुद भी परेशान होगे। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर कोई आप बच्चा हमारी थ्योरी वाली क्लास पढ़ के आए, बेसिक पढ़ के आए और उसको सवाल ना समझ में आए। ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। मैं हर थ्योरी को बहुत खोल खोल के एग्जाम्पल दे दे के बताता हूं। और क्वेश्चन लेंगे ऐसा ही। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 34। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर में आया है। थर्टी फोर करेंगे जल्दी से। 30 हो गया आनंद साहू जी कल।
तीन संख्याओं का एचसीएफ 57 है, रेशियो 456 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो अगर संख्याएं का रेशियो 57 है, संख्याओं का एचसीएफ 57 है, एचसीएफ 57 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 57 है, रेशियो 456, तो संख्याएं क्या होंगी? एक संख्या 57 गुणा 4 होगी, दूसरी संख्या 57 गुणा 5 होगी, और तीसरी संख्या 57 गुणा 6 होगी। संख्याएं जो होंगी वो 57 से कटने वाली होंगी। 57 चौका कितना होता है? 228। तो एक संख्या 228 आएगी, 228 एक ही ऑप्शन में ही आंसर है। पहली संख्या 228 होगी, एक ही ऑप्शन है। देखो एमटीएस में ऐसे ही सवाल आएंगे, आसान से क्वेश्चन। लेकिन आसान क्वेश्चन भी बेटा तभी तो होंगे जब आप थ्योरी पढ़ के आओगे। ये सब थ्योरी, ये तो मैंने रिवीजन करा है, डिटेल तो मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बाकी संख्या निकालने की जरूरत नहीं, केवल एक ही निकाल लो। आगे सवाल है आपके सामने यहां पर 35, ये बताएं जल्दी से। दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, उनके एलसीएम के बाकी दो फैक्टर 15, 13 हैं। उन दो संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। टाइप नहीं बदला, सेम टाइप है। जब भी टाइप बदलूंगा मैं आपको बता दूंगा कि टाइप चेंज हुआ है। दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, एलसीएम के बाकी दो फैक्टर 15, 13 हैं। बड़ी संख्या बताओ। देखो अगर संख्याओं का एचसीएफ एच होता है तो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? एच एक्स वाई। यानी कि संख्याओं के एलसीएम में एच के अलावा दो फैक्टर और होते हैं, एक्स और वाई। एलसीएम में एच के अलावा एक्स और वाई आता है। तो बोला है संख्याओं का एचसीएफ 29 है और एलसीएम के बाकी दो गुणनखंड। एलसीएम का एक गुणनखंड तो एचसीएफ होगा, बाकी जो दो गुणनखंड है वो 15, 13 है। यानी कि यही एक्स और वाई की वैल्यू है, यही एक्स वाई का मान है बेटा। समझ में? यही एक्स वाई का मान है। बड़ी संख्या बतानी है। एक संख्या आएगी 29 गुणा 15, दूसरी संख्या आएगी 29 गुणा 13। तो बड़ी जो संख्या आएगी वो 29 गुणा 15 आएगी, छोटी संख्या आएगी 29 गुणा 13। तो 29 गुणा 15 5 से कटने वाला ये नंबर है। 29 गुणा 15 कितना आ गया अभी? 450 से 15 कम 435। 435 बड़ी संख्या है, 29 गुणा 13 छोटी संख्या है। बताइए, सवाल वही है लेकिन लिखा अलग तरीके से है। नेक्स्ट करेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 36। ये बताओ जल्दी से, सेम टाइप करो। बोला है दो संख्याओं का रेशियो 7:11 है, दो संख्याओं का रेशियो 7:11 है, संख्याओं का एचसीएफ 28 है, संख्याओं के बीच अंतर बताओ। संख्याओं के बीच अंतर कितना है? ये आ गया आंसर 112। बिना कलम उठाए भाई, सवाल में बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ 28 है, संख्याओं का रेशियो 7:11 है, एक्स वाई की वैल्यू है ये। यानी कि एक संख्या 28 गुणा 7 होगी और दूसरी संख्या बेटे 28 गुणा 11 होगी। दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ। ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, इसमें से जब आप घटाओगे तो 28 तो कॉमन ही आ जाएगा। 11 माइनस 7 4, यानी कि 28 चौका 112। 112 सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। कैलाशपति घोष, हां जी, हमने केरविल पे डिसाइड किया है कि अब से हमारे जितने भी बैच होंगे उनकी वैलिडिटी 2 साल होगी। आप ये जो बैच पढ़ रहे हैं इसकी वैलिडिटी 2 साल है अब। यानी कि आप इसी बैच के इस्तेमाल करके 2024 के और 2025 के पेपर दे पाओगे। भगवान करे आपका सिलेक्शन 2024 में ही हो जाए, लेकिन 2024 में अगर आपका किसी कारणवश नहीं सिलेक्शन हो पाता है तो 2025 की भी आप इसी बैच से तैयारी कर पाओगे। ठीक है बेटा, हमने केरविल पे सभी बैच की वैलिडिटी 2 साल कर दी है। 2 इयर्स सभी बैच की वैलिडिटी है। हमारी भी, राकेश सर की, पीयूष सर की, अरुण सर की, इंग्लिश की, जीएस की, सभी बैचेस की, रिकॉर्डेड क्लास की भी, रिकॉर्डेड क्लास की भी। अच्छी बात है आप लोगों के लिए। अभी हमारा जो बैच आएगा, रिकॉर्डेड बैच आएगा,
हमारा जो लाइव बैच आएगा उन सभी की वैलिडिटी भी 2 साल होगी। ठीक है, खुशब। और आपको पता ही है कि कंटेंट हमारा ऐसा है कि जो आज भी कामयाब है 3 साल बाद भी, 4 साल बाद भी यही रहेगा, क्योंकि सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं, कुछ चीज जब मिस ही नहीं कर रहे। ठीक है ना, ओके। तो कल हम कैरविल गए थे ना, कल हम कैरविल ऑफिस गए थे, तो मीटिंग करी हमने सारे टीचर्स में, हमने डिसाइड किया कि सभी बैच की वैलिडिटी 2 साल कर देते हैं। ये आप सभी बच्चों को बताओ, अब जाके इस सभी बच्चों को बताओ कि अब कैरविल पे सभी बैच की वैलिडिटी 2 साल हो चुकी है। दूसरा, जो नया बच्चा बैच लेता है वो एप्लीकेशन से ना लेके हमारी कैरविल की वेबसाइट से जाके बैच ले। वेबसाइट से क्यों? क्योंकि गूगल वाले कह रहे हैं हमारा प्ले स्टोर पे आपने एप्लीकेशन डाल रखी है, एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर से बच्चा एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, फिर वहां से पढ़ाई करता है। तो जो भी बच्चा फीस पे कर रहा है उसका 30% हमें दो। आप ये मानो कि अगर आपके बैच की फीस 100 रुपए है तो 100 में से 30 रुपए मांग रहा है गूगल, मुझे दो। 18 रुपए सरकार कह रही है हमें जीएसटी दो। 30 रुपए कह रही है हमको इनकम टैक्स दो। तो 30 और 30 60 और 18 78 रुपए खर्च हो गया। आप मान के चलिए कि 100 रुपए अगर आप एक बैच की फीस कर रहे हैं तो 100 में से 30 कह रहा है कि हमको गूगल वाला मांग रहा है कि हमको चाहिए। 18 रुपए गवर्नमेंट कह रही है कि हमको जीएसटी दो, इसमें 18% जीएसटी एजुकेशन पे। 30 रुपए कह रही है सरकार इनकम टैक्स आयकर दो। इनकम टैक्स अलग है, जीएसटी अलग है। फिर बाकी जो हमारा स्टूडियो है, इनका बिजली का बिल है, किराया है, रेंट है, हमारे टेक्नीशियन काम करते हैं, टीम है, टाइपिस्ट है, हमारा भाई सारे खर्चे हैं। ये मिला के 10 रुपए जो है हमारा खुद का कॉस्ट आ जाता है पर बच्चे पे, 10 रुपए। तो कुल मिला के 30 और 30 60, 10 70 और 18 88। 100 रुपए में से 88 रुपए तो चले ही जाने हैं। अगर आप 10 रुपए दे रहे हैं तो एक टीचर तक मात्र 1 रुपए ही पहुंच पाता है। 100 रुपए आप फीस देते हैं तो हम तक 10 रुपए ही पहुंच रहा है, ये मान के चलिए। और उस 10 रुपए में हम आपको इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। इस वजह से बहुत सारे टीचर का ऑनलाइन में मोटिवेशन कम हो गया। ऑनलाइन में उतनी मेहनत से नहीं पढ़ाते जितनी मेहनत से पढ़ाते थे पहले, कि 100 में से सब कुछ तो हम खुद के लिए नहीं कमा रहे, हम दूसरों के लिए कमा रहे हैं। हम खुद के लिए तो कमा ही नहीं रहे, हम दूसरों के लिए कमा रहे हैं। अगर हम इंडिया की बजाय चाइना में होते तो चाइना में ना यूट्यूब है, ना फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है। चाइना ने खुद का सब बना रखा है, खुद का। तो चाइना को ये सब पैसा नहीं देना पड़ता। चाइना में वहां पे जो है एजुकेशन पे जीएसटी नहीं देना पड़ता। तो जब टीचर के पास पैसा बचेगा तो ही तो टीचर बाकी चीजों में इन्वेस्ट कर पाएगा। अब हम सोचने लगे कि हम और कोई चीज खोल दें या हम कुछ और नया इनोवेटिव करें, खर्चा लगेगा, खर्चे का पैसा है, बचता ही नहीं है। बात ही समझ में। प्ले स्टोर की जगह इंडियन स्टोर आना चाहिए। ओके, ये सब चीजें चेंज हुई है, लेकिन उसके बाद भी मैं आज भी उतनी मोटिवेशन से पढ़ा रहे हैं जिस मोटिवेशन से 3-4 साल पहले पढ़ाते थे। ओके, चलिए। तो वेबसाइट से आप लोगे तो हम वेबसाइट से क्या फायदा है? वेबसाइट से अगर आप बैच लोगे तो जो एप्लीकेशन का 30% वो गूगल को नहीं देना पड़ेगा, वो बच जाएगा। इसलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप वेबसाइट से बैच लें, बैच आपको सस्ता पड़ेगा वहां पर। चलें, ये सवाल सभी को समझ में आ गया? आ गया जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने यहां पर 37। ये बताएंगे जी इस सवाल का क्या उत्तर है। 37 नंबर क्वेश्चन। अब बहुत बेहतरीन सवाल है। बोला दो संख्याओं का रेशियो 9:11 है, एचसीएफ 18 है, एलसीएम क्या होगा? दो संख्याओं का रेशियो 9:11 है। ये मेरे दोस्तों एक्स वाई की वैल्यू है 9:11। एचसीएफ ये एच आपका 18 है। संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? अगला टाइप आ गई, ये तीसरा टाइप आ गया। तीसरा टाइप
आज की क्लास का दो संख्याओं का रेशियो 9/11, HCF 18, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम होगा HXY, यानी कि 18 HXY, 18 गुणा 9 गुणा 11, ये आ जाएगा एलसीएम। तो 8 नाम 72, 2 एकम 2, एंड में 2 आएगा, 2 आएगा एंड में, ये आंसर है 1782, बी ऑप्शन आंसर है 1782। ठीक है ना? आगे चलेंगे, इजी सवाल है बेटा, देखो ना बेसिक सवाल शुरू हो रहे हैं, अब धीरे धीरे करके मैं लेवल भी बढ़ाता जाऊंगा। ये देखो बेटा, सवाल नंबर 38 बनाए जल्दी से, 38 नंबर करो। दो संख्याओं का रेशियो 7/11 है, दो संख्याओं का रेशियो 7/11 है, उनका HCF सबसे बड़ी संख्या है जो 403, 442, 468 को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? देखो, और दो संख्याओं का रेशियो 7/11 है, तो एलसीएम 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। ये नंबर 7/11 से कटता, ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता, 7/11 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन से तो सवाल होगा नहीं। बोला है दो संख्याओं का रेशियो 7/11 है, लेकिन HCF बताया नहीं है, निकालना पड़ेगा। और ये बोला है कि दो संख्याओं का रेशियो 7/11 है, और उनका जो HCF है वह सबसे बड़ी संख्या है जो 403, 442 और 468 को विभाजित कर सकती है। उनका जो HCF है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर सकती है। तो निकालते हैं, डिफरेंस लो, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 26, 26 डिफरेंस आएगा। या तो HCF 26 होगा, 26 का फैक्टर, लेकिन 26 इवन नंबर है, 403 ऑड है, तो ऑड नंबर तो 26 से नहीं कटेगा, तो 26 का अगला फैक्टर है 13। कहीं 13 तो नहीं है HCF, ये 13 को 13 से डिवाइड हो रहा है। हाँ जी, 13 3 39, 13 कम 13, 13 3 39, 5 13 चौका 52, भी 13 से भाग हो रहा है, 13 3 39, 7 13 चौका 68, हाँ जी भी 13 से भाग हो रहा है। यानी कि इन तीनों संख्याओं का HCF 13 है। HCF मैंने निकाल लिया 13। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। तो दो संख्याओं का रेशियो 7/11 है, और उनका HCF वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को भाग करती है। इन तीनों को भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या 13 है। तो मुझे पता चल गया दो संख्याएं 7/11 हैं, उनका HCF 13 है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? HXY, 13 गुणा 7 गुणा 11, 13 गुणा 7 गुणा 11, 7 11 13 की गुणा करने पर 1001 आता है, 1001 आंसर है। 7 गुणा 11 गुणा 13, 1001, 1001। 7 गुणा 11 गुणा 13 बहुत प्यारा नंबर है, 1001, 1001। साधना जी 1001। कंसेप्ट पढ़ लीजिए बेटा पहले। संख्याओं का रेशियो XY है, HCF H है, तो एलसीएम HXY होगा। एलसीएम क्या होगा? HXY लिख लीजिए। अब पुराने बैच की वैलिडिटी भी 2 साल ही है। आगे नेक्स्ट, जितने भी बैच हैं केरविल पर जो चल भी रहे हैं ना बैच, उनकी वैलिडिटी भी 2 साल है। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं। करो। सवाल है दो संख्याओं का रेशियो 9-14 है, दो संख्याओं का रेशियो 9-14 है, उनका एलसीएम 1008 है, संख्याएं क्या हैं? दो संख्याओं का रेशियो 9-14 है, एलसीएम 1008 है, संख्याएं क्या हैं? देखो मेरी बात गौर से सुनो, पहले मैं ऑप्शन से करने की कोशिश करता हूं। दो संख्याओं का रेशियो 9-14 है, यही 9-14 है, 7 नाम 63, 14 9-14, 8 से काटेंगे 9 बार, 14 बार 9-14, 9 से काटेंगे 9 और 14, हाँ जी ये 9-14 है क्या? 3 से काटेंगे नहीं, ये 9-14 है ही नहीं, तो 3 ऑप्शन बच गए। दो संख्याओं का रेशियो 9-14 है, संख्याओं का एलसीएम 1008 है। 1008 एक ऐसा नंबर है जो 8 से कटता है। 1008 ऐसी संख्या है जो 8 से कटती है, 8 से।
1008 क्या है? 1008 के लास्ट के 3 डिजिट है, 1008 के लास्ट के 3 डिजिट है 008, 8 से कटता है। अगर एलसीएम 8 से कटता है, यानी कि एलसीएम में अगर 8 आ रहा है, तो कोई ना कोई संख्या जरूर ऐसी होगी जो 8 से कटती हो, कोई ना कोई संख्या जरूर ऐसी होगी। यहां कहीं 8 नहीं है, 81 और 126 में ना यहां 8 है ना यहां 8 है, ये हो ही नहीं सकता। यानी कि यही अकेला ऑप्शन है जो को 72 भी 8 से कटता है, 112 भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, और एलसीएम भी 8 से कट रहा है। यही आंसर हो सकता है, बाकी हो ही नहीं सकते आंसर। क्लियर बच्चे? तो ये सवाल हमने ऑप्शन से किया, ज्यादातर सवाल ऑप्शन से ही हो जाएंगे। ओके, अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो बेटे, सवाल तभी सॉल्व हो पाएगा जब रेशियो तो पता है आपको 9-14 है, जब संख्याओं का एचसीएफ पता चले। जब तक एचसीएफ नहीं पता चलेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने मान लिया कि माना संख्याओं का एचसीएफ एच है, माना संख्याओं का एचसीएफ एच है। अगर संख्याओं का एचसीएफ एच है तो एलसीएम क्या होगा? संख्याओं का एचसीएफ एच है, संख्याओं का रेशियो 9-14 है, संख्याओं का रेशियो 9-14 है, तो एलसीएम क्या होगा? h गुणा 9 गुणा 14। ये मेरे दोस्तों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। ये किसके बराबर दिया है? 1008 के बराबर दिया है। 14 निम्मा 126, 126 से कितनी बार चला जाएगा? 8 बार। तो संख्याओं का एचसीएफ 8 आ गया। संख्याओं का एचसीएफ क्या आ गया? 8। संख्याओं का एचसीएफ 8 आ गया, रेशियो 9-14 है, तो एक संख्या क्या आ गई? एक संख्या आ गई 8 गुणा 9 72, और दूसरी संख्या आ गई 8 गुणा 14 112। तो एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या 112। ये बेसिक है, ये बेसिक है। ठीक है जी, तो बेसिक भी जान रहे हैं हम, और ऑप्शन से तो सीख ही रहे हैं। पेपर में करना ऑप्शन से ही है। एक और सवाल करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस डाटा थोड़ा सा बड़ा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का लेटेस्ट सवाल है। देखो कौन कौन बच्चा आप में से इस साल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर देगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन करें। सर एक्स की बहुत याद आती है, क्या करूं प्लीज? सकट कह रहे हैं। सकट जी, वो तो एक्स है, उसकी क्यों याद आती है? अरे एक्स को भुलाओ, वाई को बुलाओ। वाई ना आए तो जेड, जेड पे आंखें लगाओ, और जेड ना आए तो डब्लू को घुमाओ। डब्लू ना फिसले तो एमएन को पटाओ, एमएन ना पटे तो एबीसी को पकड़ लाओ। कोई ना आए तो बोलो दुनिया से भाड़ में जाओ। तुम एक पट के हुए हो। तुम एक एक्स पर हो रहे हो, वहां के 10-12 एक्स हो गए तो भी फर्क ना पड़ रहा वाकू। ठीक है, 10-12 हो गए उसके। करें जल्दी से। चलो कौन करेगा जी सवाल? तुम बहुत मजे लेते हो भाई मेरे संग हैं। आपको हमारी क्लास में बोरियत तो नहीं लगती? बताओ, किसी को क्लास में बोरियत तो नहीं लगती है? दो संख्याओं का रेशियो 16-19 है। ओके, उनका एलसीएम 59,280। ऑप्शन से, बेसिक तरीका मैं बता चुका, दोबारा नहीं बताऊंगा, ऑप्शन से उड़ाना सीखो। 16-19 रेशियो, तो पहली संख्या छोटी होगी दूसरी बड़ी। पहली 16 है, 16 से बड़ा होता है 19, तो पहली छोटी दूसरी बड़ी, पहली छोटी दूसरी बड़ी, पहली छोटी, पहली बड़ी कर दी दूसरी छोटी गड़बड़, पहली बड़ी कर दी दूसरी छोटी गड़बड़, पहली बड़ी कर दी दूसरी छोटी गड़बड़। ये आंसर है।
ए ऑप्शन आंसर है, बात खत्म। अरे मैं काय को देखूं क्या हो रहा है सवाल में, हैं? ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर एक क्वेश्चन नंबर तो 40 था, हम लोग लेंगे 41वां सवाल। बताओ, इस सवाल एसएससी एमटीएस के पेपर में आया है 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन सोर्स भी लिखा हुआ है। देखो मैं जितने भी सवाल करा रहा हूं सारे ही प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, कुछ ही सवाल मैं नए करवाऊंगा, बाकी ज्यादातर प्रीवियस ईयर है। बोला है दो संख्याओं का रेशियो 7:11 है, एलसीएम उनका 462 है। 462, अंतर क्या है? देखो संख्याओं का रेशियो 7:11 है तो उनका जो अंतर आएगा वो 4 आएगा, 4 का मल्टीपल। 4 से ये ऑप्शन नहीं कटता, ये नहीं कटता, या तो ये आंसर है या ये आंसर है। ए और डी में से कोई एक आंसर है, लेकिन सॉल्व तो देखना पड़ेगा। भाई अगर दो संख्याओं का रेशियो 7:11 है, सवाल तभी सॉल्व होगा जब एचसीएफ पता चले। तो मैंने मान लिया कि माना संख्याओं का एचसीएफ एच है, माना संख्याओं का एचसीएफ एच है, संख्याओं का रेशियो 7:11 है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा एच गुणा 7 गुणा 11, ये संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम इस सवाल में 462 दिया है, कितने गुना? बताओ बेटा कितने गुना? तो आप कहोगे सर 6 बार चला जाएगा, संख्याओं का एचसीएफ 6 आ गया। अगर संख्याओं का एचसीएफ 6 आ गया तो एक संख्या 6 गुणा 7, एक संख्या 6 गुणा 7, दूसरी संख्या 6 गुणा 11। डिफरेंस आपसे पूछा है, योग भी पूछ सकता था, योग पूछता प्लस करते, डिफरेंस पूछा ये तो 6 गुणा 4, 6 तो कॉमन, 11 7 का डिफरेंस 4, तो 6 चौक 24 आंसर है। डायरेक्ट करा करो कि भैया एचसीएफ 6 है, रेशियो का डिफरेंस ले लो, रेशियो का डिफरेंस 4, 6 चौक 24 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट यहां पर 42 बनाएं। डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड 2024 का सवाल है। डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड 2024 का प्रीवियस ईयर, बनाएं जल्दी से। यस शुभम श्रीवास्तव। तीन संख्याओं का रेशियो 589 है, तीन संख्याएं 589 के अनुपात में, यदि संख्याओं का योग 528 है तो एचसीएफ क्या होगा? संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? भैया हमने मान लिया कि संख्याओं का जो एचसीएफ है एच है, संख्याओं का एचसीएफ एच है, रेशियो 589 है, तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं होंगी 5h 8h 9h, संख्या होंगी 5h 8h 9h, ये संख्याएं होंगी, ये होंगी 5h 8h 9h। संख्याओं का योग दिया है, योग क्या आ जाएगा बेटा? 5 8 13, 13 और 9 22, 5 8 13 9 22h, 22h बराबर 528 है, तो यहां से एचसीएफ क्या आ जाएगा बेटा? 22 दूनी 44 बचेगा, 22 दूनी 44 के बाद कितना बचेगा? 6 2 8, 22 चौक 88, 24। तो संख्याओं का एचसीएफ 24 आगे, आंसर है सी ऑप्शन 24। संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं क्या होंगी? रेशियो में गुणा कर देंगे एचसीएफ से, 5h 8h 9h, योग बराबर कर दिया। अगला सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 43, ये बताओ जल्दी से 43 नंबर क्वेश्चन। सेम टाइप है, बोला तीन संख्याएं 3 8 15 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 8280 है, 8280 उनका एलसीएम है, एचसीएफ क्या होगा? यह बेहतरीन सवाल है थोड़ा सा। तीन संख्याएं 3 8 15 के रेशियो में हैं, उनका एचसीएफ एच है। क्या है बेटा? एचसीएफ निकालना है आपको, एचसीएफ माना एच है, संख्याएं 3 8 15 के रेशियो में है, तो बेटा यहां दो संख्याएं नहीं है, यहां दो संख्याएं नहीं है मेरे भाई, यहां है तीन संख्याएं। संख्याओं का रेशियो 3 8 15 है, संख्याओं का अगर एचसीएफ एच है तो संख्याएं जो हैं वो क्या होंगी? 3h
8H 15H, ये संख्याएं होंगी, ये संख्या होंगी 3H 8H 15H, ये होंगी संख्याएं। ठीक है ना मेरे दोस्त। जब मैं रेशियो लेता हूं तो H जो है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो कट जाता है। जब एलसीएम की बारी आएगी तो एलसीएम क्या होगा? तो H तो है ही, H तो आएगा ही आएगा एलसीएम में, एलसीएम एचसीएफ तो कटेगा ही कटेगा। क्या बच गया? 3 8 15। मुझे 3 8 15 का एलसीएम और लेना पड़ेगा। 3 8 15 का एलसीएम, ये मत कर देना कि 3 गुणा 8 गुणा 15, गड़बड़ हो जाएगी। 3 8 15 का एलसीएम लेना है, ठीक है ना। अगर 3 और 8 होता, 3 और 8 को प्राइम है, तो को प्राइम का एलसीएम होता है मल्टीप्लाई। 3 8 15 में जब 3 8 15 का एलसीएम लूंगा तो बेटा 15 में तो ऑलरेडी 3 आ ही चुका है, 8 15 का एलसीएम 120, 3 8 15 का एलसीएम 120 आएगा, 120। ये वो नंबर है जो 3H से भी डिवाइड होगा, 8H से भी कटेगा, 15H से भी कटेगा, 3 8 15 का 120 आएगा। ठीक है जी। और ये किसके बराबर बोला है सवाल में? एलसीएम 8280 के बराबर बोला है। यहां से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, तो एचसीएफ आ जाएगा जी, 12 से भाग देंगे, 12 छिंग 72, 10 12 निम्न 108, 69। तो संख्याओं का एचसीएफ है 69। बी ऑप्शन आंसर, बी ऑप्शन। बताइए, मजा आ रहा है मेरे दोस्तों? 44 नंबर सवाल, सेम टाइप है, हम टाइप को बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं। बताओ बेटा, सवाल नंबर 44 करेंगे। बोला है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 4956 है ना। इस टाइप में क्या खास बात है? इस टाइप की खास और आसान बात यह है कि संख्याओं का रेशियो दिया है, संख्याओं का रेशियो दिया है हर टाइप में, ठीक है ना। हर सवाल में संख्याओं का रेशियो दिया। अब जब रेशियो दिया है तो सवाल आसान हो जा रहा है। रेशियो नहीं देगा तो वहां से हमारी मुश्किलें बढ़ना शुरू होंगी। अभी तक तो सब कुछ आसान है। बोला है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 4956 है, एलसीएम और एचसीएफ का सम 4956 है, संख्याओं का रेशियो 1116 है, संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस क्या है? देखो, असली चीज, सबसे काम की चीज होती है एचसीएफ। अगर एचसीएफ पता है तो बहुत कुछ, सब कुछ ही पता लगा सकते हो अगर एचसीएफ पता है तो। भैया मैंने ये मान लिया कि माना संख्याओं का जो एचसीएफ है, जो मैसेप है ना, हिंदी में मैसेप बोलते हैं, मैसेप एचसीएफ को। मैंने मान लिया कि संख्याओं का एचसीएफ एच है, माना संख्याओं का एचसीएफ एच है। संख्याएं 11-16 के रेशियो में है, संख्या 11-16 के रेशियो में, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? संख्याओं का एचसीएफ एच मान लिया, संख्याओं का रेशियो 11-16 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? एच गुणा 11 गुणा 16, एच गुणा 11 गुणा 16। 11 गुणा 16 होता है 176, 11 की 16 में गुणा करेंगे 176, 176H। ये संख्याओं का एलसीएम है, ये संख्याओं का एचसीएफ को मैंने एच माना है, संख्याओं का एचसीएफ एच है। बोला एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस बताओ। अब एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 176H में से H घटाऊंगा तो 175H आएगा डिफरेंस, 175H ये डिफरेंस आएगा। अब 175 में छुपा होता है 25, 25 25 सत्ते 175, यानी कि जो भी नंबर होगा, जो भी संख्याएं, जो भी डिफरेंस आएगा वो 25 से कटेगा। 25 से ये नहीं कटता, लास्ट में 80 है। 25 से ये नहीं कटता, लास्ट में 20 है। 25 से ये नहीं कटता, लास्ट में 80 है। लास्ट में डबल जीरो है, 25 से कटेगा, ये आंसर है। तो अकेला इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन हो रहा है, बाकी हो ही नहीं सकता। सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है, एलसीएम एचसीएफ का योग कितना है? 176 में H जोड़ेंगे 177H, 177H एलसीएम एचसीएफ का योग है। इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के यही आएगा। ये आपको 4956 दिया हुआ है।
आपसे पूछा है एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस, ये डिफरेंस ही आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, करें जल्दी से। यहां से कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कोई करने की जरूरत है। आगे अगला सवाल। सवाल नंबर स्टूडेंट सारे वन लाइनर हैं, एक लाइन से बड़ा सवाल है ही नहीं कोई, बताओ। प्यारा सवाल। बोला है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 24,300 है, संख्याओं का रेशियो 4:3 है, संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या है। देखो बेटे, सारे फसाद की जड़ एचसीएफ है। मैंने मान लिया कि माना संख्याओं का एचसीएफ एच है, माना संख्याओं का एचसीएफ एच है, माना, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा बताओ। संख्याओं का एचसीएफ एच है, संख्याओं का रेशियो 4:3 है, तो एलसीएम क्या होगा, एच गुणा 4 गुणा 3 यानी कि 12H। 12H। सवाल में बोला है एलसीएम एचसीएफ का योग बताओ। सवाल में पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का सम बताओ। व्हाट इज द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का सम क्या है, एलसीएम प्लस एचसीएफ। एलसीएम 12H है, 12H में H जोड़ेंगे 13H। एलसीएम और एचसीएफ का सम है 13H, कि आंसर जो भी होगा 13 से कटने वाला। ये नंबर 13 से नहीं कटता, 13 चौका 52, ये 13 से कटता, ये नंबर 13 से नहीं कटता। ये 13 पंजे 65, और ये भी 13 से नहीं कटता। अकेला ऑप्शन 13 से कट रहा, यह आंसर है। मुझे करने की जरूरत क्या सवाल को, मुझे सवाल को करने की जरूरत क्या, सॉल्व करना भी है तो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया है। संख्याओं का एलसीएम कितना है 12H, संख्याओं का एचसीएफ कितना है H, इनका आपको प्रोडक्ट दिया, इनका प्रोडक्ट 24,300। 24,300 आपको गुणनफल दिया, गुणनफल दिया है संख्याओं के एलसीएम। एलसीएम 12H है, एचसीएफ H है, उनकी गुणा 24,300 के बराबर है, तो 12 से कट जाएगा। 12 दूनी 24, फिर 0, 12 दूनी 24, 6 12 पंजे 60, तो H गुणा H, H स्क्वायर 225 आ गया, H गुणा H, H का वर्ग 225, 2025 आ गया। 2025 होता है 45 का स्क्वायर, तो H का मान 45 आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 आ गया। एलसीएम एचसीएफ का योग है 13H, 13H का मतलब 13 गुणा 45, 13 गुणा 45 कितना आ गया, 13 चौका 52, 520 और 65, 520 में 65 जोड़ेंगे 585, 585 आंसर है। 720 तो 13 से भाग ही नहीं होता ना। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है, एलसीएम और एचसीएफ का योग बन रहा है 13H। अब 13 से कटने वाला नहीं आएगा आंसर, 13H 13 से कटने वाला आएगा। एक ही ऑप्शन 13 से कट रहा है, 720 13 से नहीं कटता, इसलिए वो आंसर नहीं होगा कोलियस भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 46 बनाए। करो, करिए बेटा जल्दी से, फटाफट करेंगे अब।
252 बता रहे हैं, कुछ 228। यार कैसे बालक हैं आप। दो संख्याएं 5-7 के रेशियो में हैं, उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 12635 है। संख्याओं का योग क्या है? देखो बेटा, सारे फसाद की जड़ है एचसीएफ। मैंने मान लिया कि माना संख्याओं का मैसेप है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच है। संख्याओं का रेशियो 5-7 है। तो देखो संख्याएं क्या होंगी, आप मुझे बताओ संख्याएं क्या होंगी। संख्या होंगी, रेशियो 5-7 है, एचसीएफ एच है, तो संख्या 5h और 7h होंगी, 5h और 7h। रेशियो लेंगे तो h कट जाएगा 5-7। संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग कितना होगा, 5-7 12h। जब मैं संख्याओं का योग करूंगा, संख्याओं का योगफल पूछा है, जो चीज पूछी है उसी पर अटैक करो। 5h और 7h संख्याओं का योग 12h होगा, 12h। संख्याओं का योग पूछा था बेटे, संख्याओं का 12h। तो योग जो भी होगा 12 से कटने वाला नंबर नहीं आएगा। संख्याओं का योग 5h जमा 7h, संख्याओं का योग 12h। 12 से ये कटता है, 12 से ये कटता है, 12 दूनी 24 ये नहीं कटता, 12 से ये नहीं कटता, 12 से। दो ऑप्शन ही बचे मात्र सॉल्व करने के लिए। तुक्का भी मारोगे, आधा चांस है ठीक होने का। अब सवाल में दिया क्या है, सॉल्व तो नहीं हो पाया ऑप्शन से, लेकिन सवाल में दिया एचसीएफ और एलसीएम की गुणा 12635 है। बताओ संख्याओं का एचसीएफ एच है, एलसीएम कितना होगा 5h और 7h का एलसीएम, एलसीएम होगा 5-7-35h, एलसीएम होगा 5-7-35h। भाई संख्याओं का एचसीएफ तो h है, एलसीएम होगा 5-7-35h। इनकी गुणा आपको 12635 दी है बेटा। सवाल को पूरी ताकत से पढ़ो कि सवाल में दिया क्या गया है आपको। ये चीज ही आप गौर से नहीं पढ़ते, आधा अधूरा आप सवाल पढ़ते हो। संख्याओं का एचसीएफ एच है, एलसीएम आएगा 5-7-35h। सर विच वन विल बी सुटेबल फॉर मैथ्स रिवीजन फॉर बिगिनर? क्या सुटेबल? सब कुछ सुटेबल है। मैथ पढ़ो, रिवीजन करो। 35 से जाएगा, ऑल आर बिगिनर, ऑल आर बिगिनर बेटा, नो वन इज स्पेशल। 35 दिया 105, 21 बचेगा, फिर 200, 35 से 105, 21 बच जाएगा, 35 छिक्का 210, 35 छिक्का 210, 3 बचेगा, 35 से कम 35। तो यहां से h गुणा एच स्क्वायर 361 आ गया। अगर h स्क्वायर 361 है तो h का मान यहां से आ गया बेटे 19। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 19 आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 19 आ गया। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 19 आ गया तो संख्याओं का योग पूछा है। संख्याओं का योग है 12 गुणा 19, जो कि 240 से 12 कम होगा 228। दोनों संख्याओं का योग 228 है, आंसर है बी ऑप्शन। जब हमसे संख्याओं का योग पूछा है तो हमने संख्याएं अलग अलग नहीं निकाली, हमने संख्याओं का योग पे फोकस किया। जो चीज पूछेगी है डायरेक्ट उसी पे अटैक करो, ठीक है ना। आगे चलते, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 47 नंबर, ये बताएंगे। अब यहां से अगला टाइप शुरू हो गया है। गोरा टाइप लेकर आ रहा हूं बेटा आपके सामने में। आज की क्लास का चौथा टाइप, फोर्थ टाइप, फोर्थ टाइप, फोर्थ टाइप। देखो मेरे दोस्तों, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है टाइप है ये। थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। सवाल में कहा गया है कि दो संख्याओं का, क्वेश्चन पढ़ें पहले पूरी ताकत से। दो संख्याओं का योग 1224 है, दो संख्याओं का योग 1224 है, और उनका एचसीएफ, ये एलसीएम लिख दिया गलत यहां पे, उनका एचसीएफ 68 है। दो संख्याओं का योग 1224 है, संख्याओं का एचसीएफ 68 है। द नंबर ऑफ पेयर्स सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन, संख्याओं के कुल कितने युग्म उपयुक्त स्थिति को संतुष्ट करते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, पहले सवाल का मतलब समझो। सवाल में कहा गया है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं इस प्रकार से कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ 68 है और संख्याओं का योगफल 1224 है। ऐसा संख्याओं का केवल एक पेयर नहीं है, ऐसी संख्याओं के कई सारे पेयर,
कई सारे संख्याओं के जोड़े निकल सकते हैं, ऐसे कई संख्याओं के ऐसे जोड़े बन सकते हैं जिनका एचसीएफ तो 68 हो और जोड़ के 1224 आए। यही पूछा गया कि ऐसी संख्याएं कि कितने पेयर बन सकते हैं, कितने जोड़े बन सकते हैं जिनका एचसीएफ तो 68 हो, जोड़ के 1224 आता हो। ठीक, बताओ, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 68 है, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 68 है, तो आप मुझे बताओ संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं 68 से कटने वाली होंगी। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 68 है तो संख्याएं क्या होंगी? 68 से कटने वाली होंगी। 68x और 68y, 68x और 68y, जहां x और y क्या होंगे? जहां x और y आपस में को प्राइम यानी कि सह अभाज्य होंगे। जहां x और y क्या होंगे मेरे दोस्तों? आपस में को प्राइम होंगे यानी कि सह अभाज्य होंगे। x और y आपस में को प्राइम होंगे। सवाल में क्या दिया है? संख्याओं का योग दिया है। अब बताओ इन दोनों संख्याओं का सम कितना आएगा? संख्याओं का सम क्या आएगा? दोनों को जोड़ूंगा, जब दोनों को जोड़ूंगा तो 68 कॉमन आ गया, 68 आ जाएगा कॉमन। ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई, 68x प्लस 68y, 68x प्लस 68y में 68 कॉमन, बराबर कितना है? 1224। ठीक है, अब बताओ 68 से कट भी रहा है? हाँ जी, कटेगा तो जरूर। 68 वन जा 68, बचेगा 32 और 22 54, 544। फिर 68 से चला जाएगा ये 8 बार, 68 से चला जाएगा 8 बार, है ना? 8 छिंगल 480 और 64। हाँ जी, यानी कि x प्लस वाई का मान जो है वो 18 आ गया। x प्लस वाई की जो वैल्यू वो कितनी आ गई? 18 आ गई। आप कहोगे सर हमारे पास इक्वेशन तो एक ही, एक्स वाई की इक्वेशन तो एक ही है, लेकिन सर हमारे पास वेरिएबल दो निकालने, कैसे निकलेगा? देखो यहां पर दो कंडीशन है। पहली बात तो एक्स और वाई दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम सह अभाज्य होनी चाहिए। दूसरी बात, एक्स और वाई का मान ऐसा होना चाहिए कि जोड़ के 18 आए। तो देखो जितनी एक्स और वाई की वैल्यू बनेंगी, जितनी एक्स और वाई के पेयर बनेंगे, उतनी ही संख्याएं बन जाएंगी अलग अलग। जितनी एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू बन पाएंगी, उतनी ही संख्याओं के जोड़े बन पाएंगे। तो मुझे केवल यह चेक करना था, यहां एक्स वाई रखूंगा, अलग अलग संख्याओं के पेयर आते चले जाएंगे। हमें केवल यह चेक करना है कि एक्स और वाई की कितनी को प्राइम वैल्यू पॉसिबल है, एक्स वाई के कितने मान ऐसे हैं जिनको जोड़ के 18 आता हो और को प्राइम हो। चेक करना पड़ेगा 1 बाई 1। अगर मैं एक्स को 1 लेता हूं तो वाई 17, 1 और 17 को प्राइम है, को प्राइम। 1 17 में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर मैं एक्स को 2 लूंगा तो वाई 16, 2 और 16 को प्राइम नहीं है, दोनों में 2 कॉमन है। 2 के बाद आता है 3 और 15, 3 और 15 को प्राइम नहीं है, दोनों में 3 कॉमन है। 3 के बाद आता है 4, 4 14 को प्राइम नहीं है, दोनों में 2 कॉमन है। 4 14 में 2 कॉमन है, सब फटे मुंह है। फिर अगला आएगा 5, 5 और 13 दोनों को प्राइम है, कुछ कॉमन नहीं है। फिर अगला आएगा 6 12, 6 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 6 12 में 6 कॉमन है, नहीं है। उसके बाद अगला आएगा 7 11, 7 11। उसके बाद अगला आएगा 8 10, 8 10 में 2 कॉमन है, को प्राइम नहीं है। फिर उसके बाद अगला आएगा 9 9, 9 9 मेरे दोस्तों को प्राइम नहीं है, 9 कॉमन है। फिर उसके बाद आएगा 10 8। अब देखो रिपीट होने लगा, रिपीट होने लगा। 10 8 ऑलरेडी ले चुके हैं, 11 7 रिपीट होने लगा, तो इनको हम नहीं लेंगे। रिपीट होने लगा ना बेटे, मैं आपसे कहूं कि दो संख्याएं, मैं आपसे कहूं कि दो संख्याएं 40 और 55 या 55 40 हैं, एक ही तो बात है। चाहे मैं ऐसे बोलूं कि दो संख्याएं 40 55 है या फिर 55 40 है, एक ही बात है। तो मैं रिपीट नहीं करना, तो पूरा चेक नहीं करना पड़ेगा, बस जहां पे रिपीट होना शुरू हो जाए वहां जाके बंद कर दो। यानी कि एक्स और वाई के ऐसे 3 ही पेयर मुझे देखने को मिले, तो संख्याओं के 3 जोड़े संभव हैं, 3 जोड़े। और सवाल का आंसर ए ऑप्शन है, ऐसी संख्याओं के 3 जोड़े संभव हैं। अगर मैं एक्स वाई का मान यहां पे रखता हूं तो एक्स का मान 1, वाई का मान 17, एक पेयर तो ये आ जाएगा संख्याओं का। x का मान 5, y का मान 13 रखता हूं तो एक पेयर ये आ जाएगा 68 गुणा 5, 68 13 गुणा 13।
एक्स की जगह 7, वाई की जगह क्या रखता हूं तो एक पेयर तो ये आ जाएगा। ये ऐसे 3 सेट हैं, ये ऐसे 3 अलग अलग सेट हैं। अगर आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो 68 आएगा। अगर आप इनका योग करोगे तो 1224 आएगा। तो ऐसी संख्याओं के 3 अलग अलग सेट बने, 3 पेयर बन गए। ठीक है बेटे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल था, इसलिए पहले मैंने बेसिक सवाल कराए, फिर उसके बाद में सोचने वाला सवाल लेके आया। ठीक है, मुझे लगता है कि आप ये समझे होंगे। आगे चलूंगा बेटा, एक और क्वेश्चन करेंगे इस टाइप पर, एक और सवाल कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस टाइप का एक और सवाल कर लेते हैं बेटा। सवाल नंबर 48, देखो ये तो सेम ही सवाल है, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। खुद से ट्राई करना कि दो संख्याओं का योग 1904 है, एचसीएफ 56 है। ऐसी संख्याओं के कितने पेयर हैं? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है। खुद से ट्राई करना कि सवाल सेम ही है, बस डाटा अलग है। ठीक है जी, इसको खुद से ट्राई करेंगे आप लोग। फेमस है, आता है पेपर में। अगला सवाल एक और ऐसा ही, बस हल्का सा चेंज है। इस सवाल में हल्का सा चेंज है, बनाए। सवाल नंबर 49 करो बेटा, 49 नंबर सवाल। सवाल में कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 11830 है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 11830 है, संख्याओं का एचसीएफ 13 है। ऐसी संख्याओं के कितने पेयर संभव हैं? ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? आप बताओ बेटा। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है, तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं जो होंगी वो 13x और 13y होंगी। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है तो संख्याएं 13 से कटने वाली होंगी, 13x 13y। जहां x और y आपस में को प्राइम होगा, सहअभाज्य, यानी कि x और y में कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा। नथिंग विल बी कॉमन इन x एंड y। बोला है कितनी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे ऐसे। सवाल में दिया है संख्याओं का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 11830 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल आएगा क्या? अगर मैं इनकी गुणा करूं 13x की 13y में, तो 13 गुणा 13, 13 गुणा 13 169, 13 गुणा 13 169 एक्स वाई हो जाएगा। फिर 13 गुणा 13 13 का स्क्वायर 169 एक्स वाई हो जाएगा, 11830 के बराबर। बोले बेटे बात को समझे, इनकी अगर मैं गुणा करूंगा तो 13 गुणा 13 169 एक्स वाई 11830। बताओ कितनी बार चला जाएगा ये? 70, 17 छिक्का 102 होता है, 7 119, 7 बार चला जाएगा। 169 से 7 बार चला जाएगा, 7 बार। 169 से 7 बार, 9 सत्ते 63, यूनिट डिजिट मैच कर रहा है 3, तो यानी कि x गुणा वाई 70 आ गया। आप कहोगे सर मैं यहां से एक्स वाई का मान कैसे निकालूंगा? सर मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पे ना निकलता। निकाल लोगे बेटा, भरोसा रखो खुद पे, मैं हूं ना। एक्स और वाई दोनों आपस में को प्राइम है, तो मुझे एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, जितनी एक्स वाई की वैल्यू बन जाएंगी उतने ही पेयर आ जाएंगे। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो आपस में को प्राइम भी हो और गुणा करके 70 आए। क्या क्या हो सकता है? 1 और 70, 1 70 को प्राइम है, 2 35 हो सकता है, 35 दूनी 70, और उसके बाद किससे कटता है 70? 4 से नहीं कटता, 5 से, 5 गुणा 14 70, फिर भैया 1 से कटता है, 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से कटता है, 7 दुसाम 70, फिर किससे कटता है? 7 के बाद 10 से कटता है, 10 सत्ते 70। देखो फिर रिपीट होने लगा, फिर रिपीट होने लगेगा, है ना, इन्हीं का उल्टा आने लगेगा, रिपीट होने लगा, फिर ये तो यहीं पे छोड़ दो। यानी कि यही चारों पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए? 1 2 3 4, चारों को प्राइम है, तो कितने पेयर पॉसिबल होंगे बेटा? 4, 4 पेयर पॉसिबल होंगे। ये आंसर है सी ऑप्शन 4। मजा आया?
13xy बेटा संख्याओं की गुणा करनी, संख्याओं का गुणनफल करना है। 13x और 13y की गुणा, 13 गुणा 13 169xy आएगा। अंजलि कुशवाहा, एलसीएम नहीं निकाल रहे हम यहां पे, संख्याओं की गुणा कर रहे हैं। मजा आया? यही दो टाइप बनते हैं इस पर, है ना। एक योग वाला बनता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, गुणा वाला बनता है। आगे चलेंगे अब इसी टाइप में एडवांस, इसी टाइप का बच्चे अब हम एडवांस चीज देखेंगे। शुरू करते हैं, बड़ा मजा आएगा। कहां तक सवाल कर ली बेटे मैंने? सवाल कर लिए हमने 49 तक, अर्धशतक पूरा। सवाल नंबर 50, सवाल नंबर 50। ये टाइप आ चुका है आपके सामने, आज की क्लास का फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप देखो, यहां से मैं जितने सवाल बताऊंगा सारा खेल एक्स और वाई का मान निकालने का है। अभी तक मैंने आपको जो दो सवाल बताए उसमें हम ये काउंट कर रहे थे कितनी संख्याएं पॉसिबल, कितने पेयर बन सकते हैं संख्याओं के। अब हमें सभी पे ध्यान नहीं देना, हमें एक ही स्पेशल पेयर पे ध्यान देना होगा। एक्स वाई की एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पे ध्यान देना होगा, एक ही स्पेशल चीज पे ध्यान देना होगा। और वो स्पेशल चीज के लिए आपको कोई ना कोई शर्त दी जाएगी। जैसे यहां पे देखो क्या है सवाल, जब आप पढ़ोगे तो देखेंगे कि दो संख्याओं का योग 1215, दो संख्याओं का योग 1215 है। दो संख्याओं का योग 1215 है। संख्याओं का HCF 81 है। संख्याएं 500 और 700 के बीच में है, ये शर्त लगा दी। यानी कि मुझे x और y की वैल्यू ऐसी लेनी है कि संख्या 500-700 के बीच में आए। संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, संख्याओं के रेसिप्रोकल का योग क्या होगा। रेसिप्रोकल का योग बाद में निकालोगे, पहले संख्या तो निकाल ले भाई। अगर संख्याओं का HCF 81 है, अगर दो संख्याओं का HCF 81 है, तो संख्याएं होंगी क्या? दो संख्याओं के HCF 81 है तो संख्याएं होंगी 81x और 81y। संख्या 81x और 81y होंगी, जहां x और y आपस में को प्राइम यानी कि सह अभाज्य होंगे। x और y आपस में को प्राइम होंगे यानी कि सह अभाज्य। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। अब संख्याओं का योग 1215, अगर मैं दोनों संख्याओं को जोड़ूं, दोनों को जोड़ूं, 81x में 81y जोड़ूंगा संख्याओं को, तो 81 कॉमन, 81 कॉमन। संख्याओं का योग, जो चीज बोली गई वही करो। दो संख्याओं का योग, दोनों को जोड़ो तो ये आएगा 81x प्लस 81y 1215। बेटा ये बताओ कि 81 से काटूंगा तो 81 एकम 81 बचेगा 40, और ये 5 है तो 81 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। 81 पंजे 405, तो x प्लस वाई बराबर 15 आ गया। x प्लस वाई बराबर 15 आ गया, 15। अब यहां से x और y की वैल्यू तो भतेरी बन जाएंगी, x और y की भतेरी वैल्यू बन जाएंगी कि मेरे दोस्तों जो को प्राइम हो। लेकिन मुझे एक्स वाई की वैल्यू ऐसी ही चूज करनी है, मेरी मजबूरी एक्स वाई की वैल्यू ऐसी लेनी है कि संख्याएं, दोनों संख्याएं 500-700 के बीच में आए। यहां एक्स वाई की वैल्यू मुझे ऐसी रखनी है कि यहां वैल्यू रखने पर दोनों संख्याएं 500 और 700 के बीच में आए। क्या होगा बेटा, क्या होगा? एक्स, वैसे तो एक्स वाई 114 हो सकता है, 114-15, लेकिन अगर मैं एक्स की जगह 1 रखूंगा तो संख्या 81 हो जाएगी, नहीं बात बनेगी। 2 तेहरे पे भी बात नहीं बनेगी, बात 4-11 पे भी नहीं बनेगी, क्योंकि 81 चौका 324। अगर मैंने 4-11 ले लिया एक्स वाई का मान तो 81 चौका 324 हो जाएगा। 324 तो 500-700 के बीच में नहीं है। 5-10 पे 6-9 पे नहीं बनेगी, 7-8 पे बनेगी। अगर मैं एक्स को 7 लेता हूं और वाई को 8 लेता हूं, अगर मैं एक्स को 7 लेता हूं, वाई को 8 लेता हूं, तब बात बनेगी। भाई 7 और 8 क्या है? 7 और 8 दोनों आपस में को प्राइम है। 7 और 8 दोनों आपस में को प्राइम है। अगर एक्स की जगह 7 रखूं तो एक संख्या बनेगी 81 गुणा 7, ये 500 से बड़ी है, 500 567। दूसरी संख्या बनेगी 81 गुणा 8, ये बनेगा मेरे दोस्तों 648। ये संख्या भी 500 से बड़ी है, 700 से छोटी। दोनों संख्याएं अब 500-700 के बीच में आई हैं। तो यहां मेरे दोस्तों जो पांचवा टाइप है, इसमें एक्स वाई की सारी वैल्यू नहीं देखनी,
एक ही स्पेशल वैल्यू आपको ढूंढनी होगी, स्पेशल वैल्यू। ठीक है जी। विकास कुमार कह रहे हैं सर भतेरी क्या होता है? विकास कुमार जी, जो हमारे देश में भतेरा हो रहा है वही है विकास चहु और। तो ये संख्याएं आ गई, दोनों संख्याएं 500-700 के बीच में, लेकिन संख्याओं के बारे में पूछा क्या है? संख्याओं के रेसिप्रोकल का योग पूछा। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, उल्टा। उल्टा आप जानते हैं कि एक्स का उल्टा क्या होता है? एक्स का रेसिप्रोकल या उल्टा होता है 1/x। तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा? बटे 1/, करेंगे 1/, और इनका योग आपसे पूछा है प्लस। तो यहां से 81 तो कॉमन ही आ जाएगा, 81 तो कॉमन ही आ जाएगा बेटा, 1/81 तो कॉमन ही आ जाएगा। अभी 7 और 8 बचेगा, 7 8 का एलसीएम 7 8 56, ऊपर 8 से गुणा, यहां 7 से 8 7 15। ठीक मेरे भाई, किससे चला जाएगा? 3 से, 3 पंजे 15 और 3 से 81 जाएगा 27 बार। तो ऊपर तो 5 आएगा, नीचे क्या आएगा? ऊपर 5 आएगा, सारे ऑप्शन में 5 है, नीचे आएगा 7 6 42, नीचे 2 आएगा, नीचे 2 आएगा। तो ये आंसर नहीं है, ये नहीं है। और वैसे भी 27 के अगर 50 में भी गुणा करें तो 1300 होता है, 27 की 50 में भी गुणा करें तो 1350। तो आंसर 700 से बड़ा आएगा, ये आंसर है 5/1512। सी ऑप्शन आंसर, सी ऑप्शन आंसर। मजा आया सवाल करके? ठीक है, बहुत सवाल इस टाइप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल बेटे हम यहां पर लेंगे, कौन सा लेंगे अब सवाल? 51। 51 करें। दो संख्याओं का HCF 5 है, LCM 495 है, संख्याओं का योग 100 है, संख्याओं का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का HCF 5 है, दो संख्याओं का HCF 5 है, LCM 495 है, संख्याओं का सम 100 है, डिफरेंस बताओ। देखो, अगर संख्याओं का HCF 5 है तो डिफरेंस भी 5 से कटने वाला होगा, ये आंसर नहीं है। लेकिन फिर भी 3 ऑप्शन में तो मैं फंस गया ना, सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। बताओ, अगर दो संख्याओं का HCF 5 है तो संख्याएं क्या होंगी? 5x और 5y। अगर दो संख्याओं का HCF 5 है तो संख्याएं क्या होंगी? 5x और 5y। जहां x और y को प्राइम है, अब मैं लिख नहीं रहा बेटा, अगर दो संख्याओं का HCF 5 है तो संख्याएं 5x और 5y होंगी। जहां x और y को प्राइम होगा, लिख देता हूं वरना आप मुझे परेशान करोगे। बहुत डर लगता है बेटा मुझे तुमसे, तुम्हारे डाउटों से, अच्छे डाउट से नहीं, खतरनाक घटिया वाले डाउटों से। ये हो गया एक्स और वाई को प्राइम होंगे। संख्याओं का योग 100 है, अगर मैं संख्याओं का योग निकालूं तो योग क्या आएगा? 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y 5 कॉमन, 5x प्लस 5y बराबर 100, 100। अगर मैं 5 से काटूंगा दोनों तरफ, 5 से काटूंगा, अगर मैं 5 से 100 को काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा? 20 बार, यानी कि x प्लस वाई का मान 20 आ गया। आप कहोगे सर सॉल्व तो हुआ नहीं, लेकिन यहां एक चीज और दे रखी है, संख्याओं का एलसीएम 495। एलसीएम क्या होगा बेटा? बताओ जल्दी से, व्हाट विल बी द एलसीएम? अगर 5x और 5y संख्याएं हैं तो एलसीएम 5xy आएगा, एलसीएम 5xy आएगा, बराबर 495। 495, 5x और 5y का एलसीएम 5 तो आना ही है, x और y की गुणा। 5 से 495 कितनी बार जाएगा? 5 नाम 45, 4 5 नाम 45, 99 बार, यानी कि x गुणा y आ गया 99। तो बेटा x और y दोनों आपस में कोप्राइम है, x और y दोनों संख्याएं आपस में कोप्राइम है। अब मेरे पास यहां से दो कंडीशन बन गई।
क्या आपकी बुद्धि इतनी तार्किक नहीं है कि आप देखते ही एक्स वाई का मान बता दो? क्या आपका माइंड सोच नहीं सकता? सोचना पड़ेगा, एलजेब्रा लाइन लगाना है। वैसे तो आगे एलजेब्रा लगा के सॉल्व हो सकता है, बट एलजेब्रा लगाना नहीं है चैप्टर में। आप माइंड का इस्तेमाल करके सोचो, ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा कर दूं तो 99 आ जाए, जिनकी गुणा कर दूं तो 99 आ जाए, जोड़ दूं तो 20 आ जाए। 99 क्या होता है? 11 99, 11 9 इंटू 9 99, और 11 9 20, यानी कि एक्स और वाई का मान 11 9 है। एक्स का मान 11 है, वाई का मान 9 है। एक्स का मान 11, वाई का मान 9 है। आगे पीछे भी कर सकते हैं, चाहे आप 11 9 बोलो चाहे 9 11 बोलो, एक ही बात है। एक्स का मान 11, वाई का मान 9 आ गया, तो संख्या क्या आ गई? एक संख्या आ गई जी 5 गुणा 11, दूसरी संख्या आ गई जी 5 गुणा 9। संख्याओं का अंतर पूछा, अंतर आ गया जी 10। 55 45 का डिफरेंस 10 आंसर है। 10 आंसर है सवाल का। इजी लगा सवाल? आगे सवाल है आपके सामने, यहां पर 52 बनाए। चलो, दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है, एलसीएम 455 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है, एलसीएम 455 है, ये आपको दिया है ना? वही टाइप है, टाइप नहीं बदला। बोला यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में हो, ये लाइन बड़ी खास है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो पूछा वह संख्या है कौन सी? ससुरी कौन सी संख्या है वो? दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है और एलसीएम 455 है। यदि एक संख्या 75 से 125 के बीच में हो तो संख्या क्या है? पहली बात, अगर संख्याओं का एचसीएफ 13 है तो संख्या 13 से कटेगी, ये भी 13 से कट रहा है, ये भी 13 से कट रहा है, ये भी 13 से कट रहा है, ये भी 13 से कट रहा है। नहीं हुआ सॉल्व। सारे ऑप्शन 75 125 के बीच में है, नहीं हुआ सॉल्व। यहां देखो, संख्याओं का एलसीएम 455 है, एलसीएम दिया 455। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम की परिभाषा यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो। अगर एलसीएम 455 है, यानी कि ये एलसीएम अगर 455 है, तो संख्या जो होगी वो 455 को पूरा पूरा भाग करती होगी। अगर दो संख्याओं का एलसीएम 455 है, तो संख्या जो होगी वो 455 को कंप्लीटली डिवाइड करती होगी। 78 455 को भाग करेगा ना। 91 करेगा हां जी 5 बार। 104 करेगा ना। 117 करेगा 4 बार ना। एक ही आंसर हो सकता है बी 91, ऑप्शन से खत्म। हो गया सॉल्व। ठीक है, समझ में बात? अगर आपको ये ऑप्शन से हो गया, अगर आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है तो देखो, संख्याओं का एचसीएफ 13 है, तो संख्याएं क्या होंगी? 13x और 13y। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है तो संख्याएं क्या होंगी? 13x और 13y। अब बताओ एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा बेटे 13xy, और ये एलसीएम 455 के बराबर है। 455 इज द एलसीएम 455। 13 से कितनी बार चला जाएगा? 13 39 है, 13 पंजे 65, 35। तो एक्स वाई 35 आ गया। यहां से एक्स वाई कितना आ गया जी? 35 आ गया। एक्स गुणा वाई बराबर 35। अब एक्स और वाई को प्राइम होने चाहिए, लेकिन ध्यान सुनेगा, मुझे एक्स वाई की ऐसी ही वैल्यू लेनी है कि संख्या 75 की एक संख्या 75 और 125 के बीच में आए। 35 होने को 1 गुणा 35 भी होता है। अगर मैं एक्स का मान 1 लूंगा तो एक संख्या 13 आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी 13 गुणा 35। कोई भी संख्या 75 125 के बीच में नहीं आएगी।
x का मान 1, y का मान 35 लेने से कोई भी संख्या 75 125 के बीच में नहीं आएगी, तो ये नहीं लूंगा। फिर 5 सत्ते 35 होता है। अगर मैं x का मान 5 लूंगा तो एक संख्या आएगी तेरे पंजे 65, दूसरी आएगी तेरे सत्ते 91, और ये एक संख्या जो 75 125 के बीच में आ रही है, यही आंसर है 91। ऐसे सोचना है, ठीक है बेटा। तो सॉल्यूशन बेसिक से तो कर ही लोगे आप, लेकिन ऑप्शन से सवालों को ज्यादा करना सीखो। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 53 बताएंगे जी, सेम टाइप। दो क्वेश्चन और हैं। विक्रम कुमार मेहता क्या हुआ? हेलो सर, आज की क्लास वन ऑफ द बेस्ट क्लास ऑफ माय लाइफ था, सब क्वेश्चन सही हुआ आज मेरा। वेरी गुड सुदर्शन। सुदर्शन की तरह और भी है जिसके सारे सवाल ठीक हुआ आज। क्या हुआ लोकेंद्र से, क्या इंक्वायरी आपकी? सुदर्शन कुमार जी, हाइट एंड डिस्टेंस के बाद जो है मॉर्निंग की क्लास आपकी बंद हो जाएगी। सुदर्शन, हाइट एंड डिस्टेंस तीन चार क्लास में मैं खत्म कर दूंगा। अभिनव वशिष्ठ, डाउट क्या है आपका ये बताओ। डाउट बता दो, डाउट बता दो मत लिखा करो। अगर आपको कुछ चीज पूछनी है तो आप डाउट ही बार बार कमेंट किया करो। बच्चा क्या करता है, एक बार मैसेज लगेगा अपनी परेशानी, फिर 10 बार मैसेज करेगा सुन नहीं रहे सुन नहीं रहे सुन नहीं रहे। आप बार बार परेशानी मैसेज करो, ठीक है। मैसेज दिख रहा है जी सबका? आगे चलेंगे। दो अंकों वाली, देखो ये स्पेशल बात है, दो अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 19 है। यानी कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, हमारे पास दो संख्याएं हैं, लेकिन वो संख्याएं दो अंकों की हैं, दो अंकों की। दो अंकों की संख्या जानते हैं, 10 से लेकर 99 तक जो संख्याएं हैं, 10 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं हैं दो अंकों की होती हैं। संख्याओं का योग 512 है, संख्याओं का योगफल 512 है। उनके बीच अंतर की गणना करें, संख्याओं का डिफरेंस बताएं। अगर HCF 19 है तो डिफरेंस भी 19 से कटेगा, सारे ऑप्शन 19 से कट रहे हैं। सोचो, अगर संख्याओं का HCF 19 है तो संख्याएं क्या होंगी? 19x और 19y होंगी संख्याएं। शॉर्ट में करूंगा, संख्याओं का योग कितना आएगा? संख्याओं का योग कितना आएगा? 19x प्लस 19y, 19 कॉमन, संख्याओं का योग आएगा 19x प्लस 19y। तो संख्याओं का योग आ गया 152। ये किससे कटेगा बेटा? 19 से। 19 से कटेगा, 19 से कटेगा, 19 अट्ठे 152, 8 बार, यानी कि x प्लस वाई का मान 8 आ गया। x और y की वैल्यू जो भी हो, बट ऐसी है कि उनका योग 8 है, x प्लस वाई 8 है। अब आप मुझे बताओ कि x और y को प्राइम होनी चाहिए। अब यहां x और y की वैल्यू तो बहुत सारी बन जाएंगी, x और y की वैल्यू तो बहुत सारी बन जाएंगी, लेकिन x और y की वैल्यू लेनी ऐसी है कि संख्या दो अंक वाली बने, संख्या दो अंकों वाली बने। अगर आपने x को 1, y को 7 ले लिया तो एक संख्या बनेगी 19, एक बन जाएगी 19 सत्ते 133। 133 तो 3 अंकों की है, 2 6 प्राइम होता नहीं, 3 5। अगर मैंने x और x को 3, y को 5 लिया तो दोनों संख्याएं दो अंकों की वाली बनेगी। एक बनेगी 19 तिया 57 और एक बनेगी 19 पंजे 95। दोनों संख्याएं दो अंकों की बनी है, इनका डिफरेंस आपसे पूछा तो डिफरेंस आएगा 38। 38 आंसर है, बी ऑप्शन। तो x और y की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ी कि दोनों संख्याएं 57 95 दो डिजिट की बनी। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। एक और सवाल ऐसा ही, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 54 लास्ट है।
3 अंकों की दो संख्याओं का HCF और LCM 16 एंड 2640 है। बोला है HCF and LCM of two 3-digit numbers are 16 and 2640 respectively। दो संख्या है 3 अंकों की, 3 अंकों की दो संख्याएं हैं, उनका HCF 16 है, LCM 2640 है। संख्याएं ज्ञात करो। तो अगर HCF 16 है, संख्या 16 से कटनी चाहिए। संख्या 16 से ही नंबर 16 से कटते ही नहीं है। ये भी 16 से कट रहा है, 316 से कटता ही नहीं है। अभी अगर संख्याओं का HCF 16 है तो संख्या 16 से कटने वाली होनी चाहिए। नंबर 16 से नहीं कटता, 264 316 से नहीं कटता। ये दोनों 16 से कट रहे, 15 बार 11 बार, ये 16 से कट रहा है, ये भी कट रहा है। ठीक है, अब बताओ, आप कहोगे सर सॉल्व तो नहीं हुआ। देखो संख्याओं का एलसीएम क्या बोला है, संख्याओं का एलसीएम बोला है 2640। 2640 में 10 आ रहा है, 2640 में 10 आ रहा है, 10 10 में 5, 2640 में 10 आ रहा है। 10 ना यहां पे है ना यहां पे है, ना ये नंबर 5 से कटता है ना ये नंबर 5 से कटता है, तो एलसीएम में 5 कैसे आएगा। 2640 में तो 5 छुपा हुआ है ना, 2640 5 का पापा है, 5 छुपा हुआ है ना। 192 में 5 है ना 176 में 5 है, ये भी नहीं हो सकता। ये अकेला ऑप्शन है जो दोनों संख्याएं 16 से कट रही हैं और 240 में 5 भी आ रहा है। यही आंसर हो जाएगा, यही सवाल का आंसर हो सकता है। चार चार आपस में को प्राइम नहीं अंजलि यादव, 4 पे 4 से भी हो गया। मतलब एक्स को 4 वाई को 4 नहीं ले सकते, 4 और 4 को प्राइम नहीं है। को प्राइम नंबर लेने होते जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, और एक सवाल का एक ही आंसर होता है। ये केमिस्ट्री नहीं है कि लाल पीला के काला भी आवे भूरा भी आवे। कचरा पार्टी मत बनो, कचरा गैंग। ठीक है, बेसिक से करें, ये आप पूछ रहे हैं। ओके देखो, बेसिक भी पूछ रहे हैं सवाल का बच्चे, बेसिक भी बता देते हैं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल बताएंगे। दो संख्याओं का HCF 16 है, दो संख्याओं का HCF 16 है, तो संख्याएं क्या होंगी, 16x 16y। एक्स और वाई क्या है, को प्राइम। यू शुड रिमेंबर दैट कि एक्स एंड वाई आर को प्राइम नंबर। एक्स और वाई क्या है, को प्राइम। संख्याओं का एलसीएम दिया है, संख्याओं का एलसीएम 2640 है, 2640। तो 16x और 16y का एलसीएम क्या आएगा, 16 तो आएगा ही आएगा, एक्स वाई का एक्स वाई, 16xy बराबर 2640। किससे कटेगा, 16 से। 16 कम 16 बचेगा 10, 16 चिकम 96, 8, 16 पंजे 180। एक्स वाई बराबर एक्स गुणा वाई बराबर 165 आ गया। अब यहां पर मजबूरी है, एक्स वाई की वैल्यू तो बहुत बन सकती है, लेकिन मुझे एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी लेनी है कि दोनों संख्याएं 3 अंकों की बने। 3 डिजिट नंबर बनना चाहिए, 3 डिजिट नंबर। दिस इज द मेन हेडलाइन ऑफ दिस क्वेश्चन। दोनों संख्याएं 3 अंकों की बने, है ना। एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी लेनी चाहिए कि 3 अंकों की बने। 165 1 गुणा 165 भी होता है, 5 गुणा 33 भी होता है। 165 11 से कटता है, 11 गुणा 15, 11 गुणा 15, 11 15 आपस में को प्राइम है, कुछ कॉमन नहीं होता 11 15 में। अगर मैं एक्स की जगह 11 रखूंगा तो 16 गुणा 11 176 3 अंकों की है। वाई की जगह मैं 15 रखूंगा, 16 गुणा 15 240 3 अंकों की है। ये दोनों संख्या 3 अंकों की आई हैं, 3 अंकों की संख्याएं, इसलिए मुझे एक्स को 11 15 ही लेना पड़ा। आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ये सॉल्व भी हो गया। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म। क्लास लगभग आपकी 1.5 घंटे की थी और इस क्लास में आए आपको 24 सवाल कराए। 1.5 घंटे में 24 क्वेश्चन कराए, ऑप्शन से भी बेसिक से भी, दोनों तरीके मैंने आपको हर सवाल में बताए। कैसा लगा आपको क्लास करके मुझे बताओ।
क्या आपको ये क्लास समझ में आई? देखो, समझ में उन्हीं बच्चों को आएगी जो मेरे साथ मेहनत करें। सारी मेहनत मैं खुद ही करता रहूं, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपको एक एक टाइप के 5-5 6-6 सवाल करवा रहा हूं, दूसरे टीचर की तरह मैं एक सवाल तो नहीं करवा रहा, या कोई चीज मुश्किल है उसको मैं छोड़ तो नहीं दे रहा, या मैं केवल आसान आसान पढ़ा के आपका टाइम पास तो नहीं कर रहा, या बैच 0 टू हीरो लेके मैं केवल आपको 0 टू मीडियम तो नहीं पढ़ा रहा। ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, हर बच्चे को पता है, हर एक टाइप कवर हो रहा है। लेकिन आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। सारी मेहनत का ठेका हमने नहीं ले रखा, आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है? इन क्लास के बारे में, हमारे बैचेस के बारे में और दोस्तों को बताया करो। लाइब्रेरी में कोई चाचा का, बुआ का, फूफा का, मौसी का कोई लड़का तैयारी करने वाला है, कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, कोई गलत जगह से पढ़ रहा है, तो उसको बताओ कि भाई टाइम बेकार मत कर, हमारे पास साथ जोड़ के पढ़े। ठीक है ना? अपने साथ साथ दूसरे को भी कैरियर बनाने में मदद करें। ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लासेस के बारे में, बैच के बारे में दूसरों को बताया करें कि पढ़ना है तो 0 टू हीरो गगन सर के पास पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना है। ठीक है? कि जैसा कंटेंट यहां है वैसा कहीं नहीं है, सस्ती फीस में सबसे बेहतर। ठीक है जी? चलिए, आज इतना ही, कल मिलेंगे। ओके? और कल हम आगे के टाइप्स को और कवर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।